हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल चौहान और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड के सारे ही कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कॉन्टिनेंट्स और सारे ही ओशन के बारे में। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो चलिए बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, हमारे पास जो है सेवन सेवन पार्ट में हमने वर्ल्ड के जो लैंड वाला एरिया है उसको 7 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है पूरे दुनिया का, वो है हमारा एशिया, जिसमें हम खुद रहते हैं, इंडिया है जिसके अंदर। तो चलिए जानते हैं कि एशिया के अंदर कितनी कंट्री आती हैं और कौन कौन सी फेमस कंट्री है। कितनी कंट्री आती है इसके बारे में मैं बाद में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कौन कौन सी फेमस कंट्री हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि आप अगर इधर देखेंगे तो आपको इस साइड दिखेगा जापान। ये जापान जो है, जापान भी हमारा एशिया में आता है। ये पूरा रशिया है, ये पूरा रशिया है, और रशिया जो है थोड़ा यूरोप में भी है। रशिया यूरोप में भी है और रशिया एशिया में भी है। तो कभी भी अगर रशिया के ऊपर कोई भी आपका क्वेश्चन बनता है कि वो एशिया में है या यूरोप में है, तो वो दोनों ही जगह है। यहाँ पर यूराल माउंटेन्स हैं जो कि रशिया को और जो कि यूरोप को और एशिया को सेपरेट करता है। तो रशिया इधर भी है, यूरोप में भी है, और रशिया एशिया में भी है। ठीक है, तो फिर ये हमारी आ जाती हैं सेंट्रल एशिया कंट्रीज। सेंट्रल एशिया में 4 कंट्री आती हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, जो कि इसमें विजुअल नहीं हो रही है। ये चाइना हो जाता है, और इस साइड हमारा आता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। ये आपका थाईलैंड और मलेशिया, नीचे आपका इंडोनेशिया, ये हमारा भारत, इधर आ जाता है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, और इस साइड आ जाता है हमारा ये सऊदी अरेबियन कंट्री, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, और ये इधर आपका जो दुबई है वो इस पॉइंट पर है, दुबई जहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया है। तो ये सारी हमारी कंट्री होती हैं जो कि आती हैं एशिया में। एशिया में 52 कंट्रीज आती हैं, और एशिया जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है। इतना आ गया समझ। चलिए फिर आगे चलते हैं। बाकी मैं डिटेल में आगे मैं आपको जो है 3D मैप पर भी समझाऊंगी, बस आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखते रहें। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना कॉन्टिनेंट्स को लेके, ये लास्ट तक डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आती हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, दुबई, इराक, कजाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर। सिंगापुर इधर है, ये है मलेशिया, और इधर टिप पर है सिंगापुर, है ना। और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इस साइड है, और ये सारा आता है। ये पूरी कंट्री नहीं है, जो कि फेमस कंट्री है जिनका नाम आपने सुना होगा, ये मैंने सिर्फ वही कंट्रीज डाली हैं, सारी बहुत ज़्यादा मैंने कंट्रीज में नहीं ऐड करी हैं। वो हम आगे की वीडियो में किसी में जानेंगे डिटेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा अफ्रीका। अभी हमने देखा एशिया, ये आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और ये जो ईरान, इराक और टर्की वाला एरिया है, ये हमारा एशिया में आ रहा है। ये वाला जो लाइन है हमारा, ये एशिया का लाइन है ना। और जो हमारा ये सऊदी अरेबिया से इस साइड है, और ये रेड सी है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना सी, ये रेड सी है, ये इजिप्ट है बिल्कुल साथ में। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये हमारा पूरा अफ्रीका है, जो कि सेकंड सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया के बाद अगर कोई सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है तो वो अफ्रीका ही है। यहाँ पे आपने नाइल रिवर के बारे में सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। तो इस तरह से नाइल रिवर यहाँ से जाती है इजिप्ट से, और गिफ्ट ऑफ नाइल भी बोला जाता है इजिप्ट को। डिटेल में हम इसके बारे में, रिवर्स के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जो लेकिन रास्ते में मेरे आता रहेगा, मेरे माइंड में आता रहेगा, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। जो फेमस कंट्रीज़ हैं इधर अफ्रीका की, वो हैं इजिप्ट, लिबिया, जिम्बाब्वे। इधर है जिम्बाब्वे लिखा है क्योंकि जिम्बाब्वे आपने सुना होगा, क्रिकेट टीम काफ़ी फेमस है जिम्बाब्वे की, है ना। मडागास्कर ये है मडागास्कर, है ना। सऊदी अफ्रीका, तंजानिया में आपने सुना होगा एक माउंटेन है, हम माउंटेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। माली, नाइजर, तो ये सारा जो है, ये सहारा, इधर जो ये पूरा आप देख रहे हैं ना सूखा सूखा एरिया, ये सारा हमारा है
सहारा डेजर्ट, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, इस एरिया में आता है सहारा डेजर्ट। तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अभी हमने देखा था अफ्रीका, तो अफ्रीका अभी हमने थोड़ा मैप को क्या है घुमा लिया है। अफ्रीका ये वाला था, हमने अभी अफ्रीका के इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, और अब अगर हम इसके लेफ्ट में देखेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका जो है, समझिएगा इसको थोड़ा डिटेल में, कि जब यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक, ये अगर पूरा देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, हमारी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और अगर इसकी सबसे बड़ी कंट्रीज देखेंगे तो वो होती है कनाडा। कनाडा इस तरह से, ये ऊपर का पार्ट है पूरा कनाडा। थोड़ा यहाँ पे अलास्का को छोड़ दो, ये इसका यूएसए का है ना। और इधर आ जाता है हमारा ये यूएसए, ये हो गया यूएसए, ये कनाडा, और ये मैक्सिको जिसमें मैक्सिको सिटी उसकी कैपिटल है। तो ये पूरा अगर हम देखेंगे तो ये होता है सेंट्रल अमेरिका। सदर्न मैक्सिको के से लेकर और इधर बनावा एक कंट्री है, वहाँ तक इसको हम सेंट्रल अमेरिका भी बोलते हैं। लेकिन अगर जब नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है तो सेंट्रल अमेरिका भी उसके अंदर ही आता है। और इस वाले एरिया को कैरिबियन कंट्रीज भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी ये आ गया समझ कि यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, इसको हम सिर्फ यहाँ की बात ना करके कभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो इसको सेंट्रल अमेरिका भी बोल सकते हैं, लेकिन ये भी नॉर्थ अमेरिका का ही एक पार्ट है। इसमें देख लेते हैं कौन सी कंट्री आती है। यूएसए में इधर कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, और बीच वाले एरिया में जो कि सेंट्रल अमेरिका है उसमें हमारा आता है पनामा, कोस्टरिका, वेलाइज, इधर है वेलाइज, है ना, क्यूबा, ये आपको क्यूबा दिख रहा होगा, और क्यूबा के नीचे ये जो छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा है ना, ये है हैटी। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्रांस की भी कुछ जो है आइलैंड्स है, यहाँ पे फ्रांस की भी आइलैंड है। तो चल, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। क्लियर होगा, आई होप सबको क्लियर होगा। और देखिए, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, किसी का कोई भी डाउट होगा, कोई कुछ भी मेरे से पूछना चाहता है, प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी मेरे से जितना हो सकता है। अभी देखिए, क्योंकि कोई मेरे से अभी क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि ये समझ नहीं आया, तो मेरे को अपनी तरफ से जो दिखाई दे रहा है, जो बताया जा रहा है कि मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना, ये जो आपको लेक दिखाई दे रही है, सुपीरियर लेक, ये दुनिया की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। तो इस तरह का जो छोटे छोटे जो आपके पॉइंट है ना, वो भी हम जो है यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे। और फोर्थ हमारा आता है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका भी हम पढ़ रहे थे, ये वाला एरिया, और ये सेंट्रल अमेरिका, तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो आता है, इसमें जो है ये ब्राज़ील आप देख रहे हैं, ब्राज़ील यहाँ की एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है। साउथ अमेरिका में एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री ब्राज़ील है। और अगर आप देखेंगे ना, यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन जो मैं खींच रही हूँ, ये जाती है एक एंडी रेंज, एंडी माउंटेन की रेंज जाती है, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और ये रिंग ऑफ फायर का भी जो है पार्ट है। रिंग ऑफ फायर के बारे में हम बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बहुत खिचड़ी पक जाएगी अगर मैं अभी सब एक ही में बताऊंगी, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ। तो देन यहाँ पे ये सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील कंट्री आ जाती है। ये हमारी फोर्थ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है और नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल नीचे है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो एक ही कॉन्टिनेंट है, बट नहीं, एक कॉन्टिनेंट ये नहीं है, ये अलग हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये महाद्वीप जो है वो अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। जैसा कि मैंने बताया, एक कॉन्टिनेंट जो होता है द्वीपों का समूह होता है, तो ये जो समूह है द्वीपों का, ये इस वाले द्वीप के समूह से बिल्कुल अलग है, एक उसमें जॉइंट नहीं हुआ है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं। अंटार्कटिका, अभी हमने ये अफ्रीका जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट था, अभी हम रिवीजन भी करेंगे लास्ट में। अगर थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, बस आप मोटा मोटा भी समझ लीजिए, अभी हम रिवीजन भी करेंगे और 3D मैप में अच्छे से सारी जगह की लोकेशन देखेंगे,
तो आराम से आपको लास्ट तक रहिएगा, पूरा कंसेप्ट आपको जो है क्लियर हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक। तो ये हमारा क्या है, ये आ जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है बिल्कुल हमारे अर्थ जो है, अर्थ के साउथ पोल में जो है एरिया, इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी रहता नहीं है। देर आर नो कंट्री इन अंटार्कटिका। और ये सिर्फ किस काम आता है, ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के काम आता है, टूरिज्म के काम आता है। टूरिज्म भी ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के चले जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा परमिशन चाहिए होती है। यहाँ का फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया का ना, पूरे अर्थ का 90% वाटर इस ग्लेशियर में है। आप ये समझ लीजिए 90% जो फ्रेश वाटर है ना वो इस ग्लेशियर में जमा हुआ है। तो और जो हमारा अर्थ है, अर्थ भी जो ये लैंड मार्क्स दिख रहे हैं ना आप, ये ओनली 30% या एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो मैं नहीं बता रही हूँ, पर अप्रोक्स में बता रही हूँ। तो वो 70% में जो है वाटर बॉडी है, और बाकी का जो है वो अर्थ है, वो लैंड है, ड्राई लैंड है। यूरोप जो है हमारी 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। अगर आप देखेंगे ये हमारा अफ्रीका था, सेकंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। ये वाला एरिया जितना भी पूरा बचा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारा हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा एशिया था। ये वाला पूरा एरिया एशिया हो गया, और ये वाला सारा एरिया क्या हो गया, ये वाला सारा एरिया हो गया हमारा अफ्रीका, ठीक है ना। ये सारा एरिया हो गया हमारा अफ्रीका। तो ये जो एरिया है ना, अब ऊपर वाला अफ्रीका के ऊपर देखेंगे तो अफ्रीका के है ऊपर और एशिया के है लेफ्ट में। अफ्रीका के ऊपर और एशिया के लेफ्ट में ये जो रशिया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, रशिया एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो रशिया जो है, ये यूक्रेन देख रहे हैं ना, यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो रशिया से मिलता है। तो इस तरह से थोड़ा ये रशिया है, इस तरह से। तो थोड़ा सा जो पार्ट है रशिया का वो यूरोप में भी है। और देन चलिए फिर अब जानते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप जो है, यूरोप में आपने काफ़ी डेफिनेटली सुना होगा फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो ये सारी जो यूरोपियन कंट्री हैं वो यूरोप में है। इनको ये आइसलैंड, आयरलैंड, लंदन, यहाँ पर लंदन है जहाँ मैंने पॉइंट लगाया, ये पेरिस फ्रांस के अंदर हो गया है ना, इटली, यहाँ पर रोम है, और ये यूक्रेन जहाँ पे वॉर चल रहा है 2 साल से, है ना, और ये पोलैंड, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो ये सारी कंट्री आपको कहाँ मिलेंगी, यूरोप में मिलेंगी। जिसमें कि आपने अगर नाटो सुना होगा तो वो भी कहाँ पर एक्टिव है, वो भी इसी वाले कॉन्टिनेंट में एक्टिव। फ्रांस आ जाता है, जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड कितना फेमस है, स्विट्जरलैंड सभी ने सुना होगा, हनीमून डेस्टिनेशन है। तो स्विट्जरलैंड, ये ऑस्ट्रिया देख रहे हैं ना, और ये फ्रांस, इसके बीच में यहाँ पे स्विट्जरलैंड है छोटू सा। तो इसके बाद हम ये कंट्री, एक एक कंट्री के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या आ जाता है, हमारा यूरोप का कॉन्टिनेंट आ जाता है, और बीच में ये मेडिटेरियन सी आ जाता है, ठीक है। अभी हम इतना मेडिटेरियन सी में नहीं जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया अगर बोला जा रहा है, जिसे कि हम 7th कॉन्टिनेंट बोलते हैं, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। तो जब हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आता है, लेकिन ओशिनिया के अंदर ये पपुआ न्यू गिनी, और यहाँ पे फिजी आइलैंड है, और ये न्यूजीलैंड, ये सारे यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड है छोटे छोटे यहाँ पे। तो ये जब सारा हम मिला देते हैं तो ये ओशिनिया कहलाता है। वैसे इसको ओशिनिया कह दो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ओशिनिया है तो साथ में यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्री हैं, फिजी है, और ये पपुआ न्यू गिनी है, और न्यूजीलैंड है, इन सबको कंबाइंड करके बनता है ओशिनिया। और अगर ऑस्ट्रेलिया कोई कह रहा है तो ऑस्ट्रेलिया मतलब इसी की बात हो रही है, इसी की बात हो रही है। और यहाँ पे आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, कमेंट करिएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ समझ नहीं आया किसी भी पॉइंट पर, मुझे बताइए। चलिए अब आते हैं ओशंस पे। वर्ल्ड में जो है 5 ओशन हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप देख रहे हैं इस इमेज में, आप देख ही रहे होंगे, ये अभी हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, ये न्यूजीलैंड हो गया, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट कि जितना हम सामने से अर्थ को देख पाते हैं वन टाइम, दूसरी तरफ अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो उधर पूरा का पूरा वर्ल्ड है। मतलब वहाँ पे जो है अफ्रीका है, साउथ और नॉर्थ अमेरिका है,
एशिया है, यूरोप है, और दूसरी साइड सिर्फ पूरी तरफ ओनली क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या, ओशन है। और ये पूरा ओशन जो है ये है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा है, बिगेस्ट ओशन है, लार्जेस्ट ओशन आप कह सकते हैं, और ऑल्सो ये सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशन भी है। तो जो मरीना ट्रांस है, जो डीपेस्ट हमारा पॉइंट है समुद्र के अंदर, वो भी हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर ही है। समझ लीजिए कि माउंट एवरेस्ट से भी, जितना माउंट एवरेस्ट ऊंचा है उससे ज़्यादा वो नीचा है ना, उससे ज़्यादा वो डीप है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी आ जाते हैं अपने पैसिफिक ओशन पे। तो पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है, सबसे डीपेस्ट ओशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने 3D मैप पर, थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी साथ में। 3D मैप पर आ जाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट ओशन, तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, इस साइड हमारा अफ्रीका, और इस साइड हमारा यूरोप। सो ये जो बीच में आप देख रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये हमारा सेकंड सबसे बड़ा ओशन है। सेकंड सबसे बड़ा ओशन है हमारा, सेकंड सबसे बड़ा ओशन है अटलांटिक ओशन, जो कि आप देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट में यूरोप, और यहाँ पे आपका अफ्रीका। तो यहाँ पर आपको ये पड़ेगा, ठीक है। और देन फिर आ जाते हैं हम थर्ड ओशन पे। तो थर्ड हमारा है इंडियन ओशन। थर्ड है इंडियन ओशन, जो कि जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, इंडियन ओशन है तो कहाँ पर होगा, इंडिया के नीचे होगा। तो ये इंडिया है ना, इंडिया पेनिनसुला है, इंडिया के नीचे ये सारा हमारा इंडियन ओशन है। ये पूरा क्या है, इंडियन ओशन है हमारा। ये बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी, ये सब क्या है, ये सब हम जानेंगे। ये सब छोटे सी हैं, जो छोटे सी हैं, छोटी ओशन जो है सब एक दूसरे से मिल रहा है। और जो सी है ना, सी कभी इतने बड़ा एरिया को हम सी नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे हम, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे बंगाल है, मतलब बांग्लादेश है, सॉरी, यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के नीचे ये बे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पे ये अरेबियन कंट्री है, तो इस साइड और हमारे इंडिया के बीच में क्या हो गया, अरेबियन सी हो गया, है ना। ये रेड सी हो गया, यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो गया। तो ये जो सी है ना, सी मतलब छोटे एरिया में, छोटे एरिया में, ये बस यहाँ तक है, अरेबियन सी यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो ये समझिएगा, जो ये सी होंगे, जहाँ पर भी सी होंगे वो छोटे एरिया में होंगे। और जैसे कि, और दूसरा इनका ये भी रीज़न है कि आप किसी भी कंट्री को देखोगे ना, जैसे जो हमारी कोस्ट लाइन होती है, चलिए अब हम इसमें नहीं जा रहे हैं, नहीं तो वो लॉन्ग हो जाएगा, इसमें नहीं जाते हैं, अभी हम अपना ही देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा इंडियन ओशन, ठीक है। और ये नीचे साउथ में हो जाएगा हमारा सदर्न ओशन। तो इंडियन ओशन हो गया। इंडियन ओशन के अब आते हैं नीचे। तो अगर हम नीचे आएंगे इंडिया के, जहाँ पे अंटार्कटिका था, अंटार्कटिका के ऊपर होगा हमारा सदर्न ओशन। सदर्न ओशन मतलब कि जो साउथ पोल पे होगा, है ना, ये चारों तरफ अगर हम इसको घुमाएंगे, अगर हम इसको अपने को घुमाएंगे और देखेंगे, तो चारों सारी ही जगह पर जब हम देखेंगे, तो ये सारी जगह पर जो नीचे का एरिया है सदर्न ओशन, ये कहलाएगा। 4th नंबर का सबसे बड़ा हमारा ओशन है ये, 4th नंबर का सबसे बड़ा ओशन है, ठीक है। 4th नंबर का सबसे बड़ा ओशन है। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर थोड़ा भी किसी को कंफ्यूजन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को जो है कमेंट करिए। किसी को कोई भी अगर डाउट है, मेरे को कमेंट करिए। फिर आ जाते हैं सबसे छोटे ओशन पे। सबसे छोटा ओशन जो कि है हमारा नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल की तरफ है हमारा सबसे छोटा ओशन। तो जैसे हमने नीचे साउथ पोल में एक सर्कल बनाया था, ऐसे ही समझ लीजिए नॉर्थ में एक सर्कल है, और चारों तरफ जो है ये, इस साइड से देखेंगे तो भी ऊपर जो है आर्टिक ओशन होगा, इस साइड से देखेंगे ऊपर की साइड तब भी आर्टिक ओशन होगा। किसी भी साइड से अगर ऊपर की साइड के ओशन की बात कर रहे हैं तो आर्टिक ओशन है। और किसी भी साइड से जो है अगर नीचे के ओशन की बात कर रहे हैं, सदर्न ओशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम कहीं पर किसी भी कंट्री में हैं, नो मैटर कि हम किस कंट्री में हैं, किस कॉन्टिनेंट में हैं, लेकिन अगर हम अर्थ के नीचे के ओशन की बात कर रहे हैं तो सदर्न ओशन, ऊपर के ओशन की बात कर रहे हैं तो आर्टिक ओशन। जो आर्टिक ओशन जो कि सबसे छोटा ओशन है, सदर्न ओशन जो कि उससे
बड़ा, यानी कि 4th नंबर का सबसे बड़ा, या सेकंड सबसे छोटा, हाईएस्ट वो है, सेकंड सबसे छोटा ओशन है, किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम अपनी कंट्रीज और साथ में, चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, ये हमारा जो है इस तरह से टर्की के साथ कैस्पियन सी, यूराल माउंटेन में होते हुए जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारा हमारा हो जाता है एशिया। ये सारा हमारा हो जाता है एशिया, ठीक है। सबसे बड़ा मेन हमें ये तो याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ कुछ और है ही नहीं, है ना, अमेरिका वगैरह कुछ यहाँ ज्वाइन हो ही नहीं रहा। तो बस हमें कहाँ पर याद रखना है, हमें इस साइड पर याद रखना है। इस यहाँ पर तो देखो यूराल माउंटेन्स आते हैं, यहाँ पे जो है ना यूराल माउंटेन आते हैं, जो कि आपको अगर आप 2-4 मेरी क्लासेस देखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा इस बारे में, कहाँ पे कौन सा माउंटेन आता है। यहाँ पे जो है यूराल माउंटेन्स आते हैं। और लेकिन जो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है ना हमें समझने की, तो वो है थोड़ा यहाँ इजिप्ट के पास। कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन, लोग सोचते हैं कि ये जो सऊदी अरेबिया कंट्री दिख रही है ना आपको, लोग इसको जो सोच लेते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है और हम सोचते हैं कि ये अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन नहीं। आप देखेंगे ये एक शूज़ जैसी शेप लग रही है ना, लग रही है या नहीं लग रही है, किस किस को लग रही है कमेंट करके बताओ मुझे, है ना, लग रही है या नहीं। ऐसा लग रहा है कि किसी का पैर है, किसी का शू है, लग रहा है या नहीं लग रहा, किसी का पैर है, ऐसा लग रहा है, किस किस को लग रहा है मुझे कमेंट करके बताओ। तो यहाँ ये जो है ना, ये जो पैर है ये हमारा एशिया के अंदर आएगा, बस इतना याद रखना। ये याद रखोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। ये जो पैर है ना, ये समझ लो कि ये इधर आ रहा है, हमारा एशिया के अंदर आ रहा है, एशिया के अंदर आएगा ये वाला जो पैर आएगा। तो इस तरह से कभी भी नहीं भूलोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना सेकंड सबसे बड़े कॉन्टिनेंट पे, जो कि था हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जैसे कि आपने अभी देखा था, यहाँ तक ये जो पैर है ये तो उसमें चला गया, एशिया में चला गया, है ना। और इस वाले में भी कोई ऐसी कन्फ्यूजन है नहीं। देखो थोड़ा सा यहाँ समझना है, जो स्पेन है ना और ये मोरक्को है, इसके बीच में से ये जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए ये जो पूरा एरिया है, ये वाला हमारा अंदर से ये पूरा है अफ्रीका। कोई इसमें डाउट, अफ्रीका है, ये पूरा हो गया अफ्रीका, सेकंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन है, हम सब कर चुके हैं, बस मैं 3D मैप पर सबको बताना चाहती थी कि कहाँ पर कौन सी जगह है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर, अफ्रीका के जस्ट ऊपर आ गए हैं हम, ठीक है। अब लाइन से सीरियल वाइज नहीं कर रहे हैं इस बार, बस आप लोकेशन देख लो। ये अफ्रीका हो गया, ये वाला अफ्रीका हो गया आपका, है ना, और ये वाला आपका हो गया, सॉरी, और ये वाला हो गया एशिया। और ये वाला जो एरिया बचा ना आपका, ये आइसलैंड के साथ, ये वाला हो गया आपका पूरा यूरोप, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका यूरोप, ये वाला एरिया हो गया यूरोप, ठीक है। याद रहेगा, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप। 10 बार अगर आप बस इस बात को रिपीट करोगे याद हो जाएगा। कुछ भी ऐसा बड़ी चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा। बस इसको ये याद रखो कि ये डिवाइड कहाँ पर होता है, इजिप्ट में डिवाइड हो रहा है ना, इजिप्ट में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे रशिया के 2 पार्ट हो जा रहे हैं, और यहाँ पे ये टर्की को याद रखना, बस तुर्की टर्की जो भी बोलना है। तो और यहाँ पे स्पेन और मोरक्को के बीच में हो रहा है डिवाइड। तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस 15 बार मेरे साथ, 15 बार आप पोज करो यहाँ पे और 15 बार बोलो ये है एशिया, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप। देखो सब हो जाएगा, है ना। ये आपको पोज करके याद करना है। देन फिर हम आगे चलते हैं, इस साइड पर, इस साइड पे आएंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेन जो आपको याद करना था बस वही करना था, क्योंकि यहाँ पर देखो अमेरिका तो सबको याद ही रहेगा। ये हमारा ऊपर है पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, सेकंड नॉर्थ अमेरिका, और ये पूरा है हमारा साउथ अमेरिका। ये है हमारा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा, और ये है हमारा 4 नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। इसमें कोई भी जो है डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि किसी को कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। एशिया हमारा सबसे बड़ा हो गया, अफ्रीका सेकंड नंबर हो गया,
नॉर्थ अमेरिका 3rd हो गया, 4 साउथ अमेरिका 4 हो गया, यूरोप हमारा 5 हो गया, और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका हमारा 5 हो गया, यूरोप हमारा 6 हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हमारा 7 हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। ये पूरा का पूरा जो है हमारा 3rd सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये 4th सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो ये तो मतलब नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ की तरफ है, ये साउथ की तरफ है। ये इक्वेटर देख रहे हैं ना आप, इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे है तो साउथ। सिंपल है ना, 3-4। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं, देखिए हो गया ना, एशिया, फिर नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका के लिए साउथ पोल में जाएंगे। ये है, इसको साउथ पोल बोलते हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल साउथ पोल होता है। अब साउथ पोल एक बार ना समझ लीजिए आप पहले कि साउथ पोल नॉर्थ पोल होता क्या है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ और अगर किसी को समझ ही नहीं आएगा तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, माना कि ये एक बॉल है, ठीक है, मतलब ये मेरे से गोल नहीं बना है, पर आप इसे गोल समझ लीजिए, गोल समझ लीजिए बॉल को। मतलब ये इस तरह से, ये इसको तो हम समझ लेंगे इक्वेटर, जो कि ये जा रहा, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो लाइन है सीधी, तो जहां पर ये बिल्कुल सेंटर है, ये सेंटर होता है ना, जो हमारा सेंटर जो है ऊपर का और नीचे का सारी जगह का, ये तो हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्लियर। तो इस तरह से अगर नीचे है तो साउथ पोल, ऊपर है तो नॉर्थ पोल, ठीक है ना। और ये जो इंडिया की तरफ हो जाता है ईस्ट, और ये आपका अमेरिका की तरफ होता है वेस्ट। ये बस ये हमेशा याद रखना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो क्योंकि मैप अगर आप याद कर रहे हो, ये आपको होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ये जो नॉर्थ अमेरिका होती है, इनको हम वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये जो हमारी ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं हमारी, ये वाली, तो इनको हम ईस्टर्न कंट्रीज़ भी बोलते हैं। ये इसलिए ईस्ट इधर हो गया, ईस्ट इधर हो गया वेस्ट, ये याद रखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आते हैं हम अपने 7th कॉन्टिनेंट पे। 7th कॉन्टिनेंट पे जो कि है हमारा ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा का पूरा, ये है हमारा पूरा का पूरा ओशिनिया, जिसमें आता है न्यूजीलैंड, यहाँ पे है फिजी, यहाँ पे बाकी कुछ कुछ आइलैंड हैं, दूसरी कंट्रीज़ के भी हैं, और इंडिपेंडेंस आइलैंड कंट्री भी हैं। और ये पपुआ न्यू गिनी जो है लेटेस्ट है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, जो इसकी कैनबेरा यहाँ पे कहीं पर इसकी वो है, कैपिटल है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे छोटा हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। अब आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ओशन में भी और कॉन्टिनेंट्स में भी। अगर किसी को कोई भी डाउट रहा है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप जो है मेरे को कमेंट करिए, हम आगे की वीडियो में डेफिनेटली आपके उस डाउट के ऊपर भी बात करेंगे। ओके देन, अगली वीडियो में मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ, वो भी ऐसा ही यूजफुल होगा आपके लिए। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।